आखिर आप कब तक अपनी औलादों का कत्ल करेंगे? कब तक आप उनको मारते रहेंगे? आप कातिल हैं अपनी औलादों के। आप मार रहे हैं और हर रोज़ मार रहे हैं अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। जानते हो कैसे? अरे कत्ल करना बस जान से मारना नहीं होता, और भी चीज़ें हैं। एहसास का ख़त्म कर देना, बेशोरी और बदतहज़ीब ज़िंदगी बना देना, ये इंसान को जान से मारने से ज़्यादा ख़तरनाक है। जानते हैं किस तरह ये सब हो रहा है? 2 मिनट निकाल कर प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा फ़लसफ़ा आपको समझ में आ जाएगा। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम अली क़ासिमी। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर पैगाम की इत्तला जल्द आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज एक बहुत ख़ास और अहम मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आपको मालूम है, कहीं ना कहीं आप कातिल बन चुके हैं, कहीं ना कहीं आप बड़े कातिल बन चुके हैं। आप मार रहे हैं अपनी औलादों को, हम मार रहे हैं अपनी औलादों को। हाँ, मैं और आप कातिल हैं अपने बेहतरीन मुआशरे के। मैं और आप कातिल हैं अपनी तहज़ीब के। हमने अपनी तहज़ीब को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। और जानते हो, हमारी तहज़ीब को ख़त्म करने में, हमारे बेहतरीन मुआशरे को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम रोल अदा कर रही है वो हमारा बेकार की बेतुकी वीडियोस को देखना है। वो हमारा ऐसे लोगों को सुनना है कि जो हमें फहाशी सिखाते हैं, जो हमें नाचना सिखाते हैं, जो हमें गाना सिखाते हैं, हाँ, जो हमें गालियाँ देना सिखाते हैं। वो लोग जो हमसे हमारी तहज़ीब छीन चुके हैं, वो लोग जो हमसे हमारा बेहतरीन मुआशरा छीन चुके हैं, जो हमारे बच्चों का रोशन मुस्तक़बिल हमसे छीन चुके हैं, हम उन लोगों को प्रोमोट करते हैं, हम उन लोगों को दिल से लगाते हैं। हम उन लोगों के मुंतज़िर रहते हैं कि काश कब उनकी वीडियो आए और हम उनको देखें। मैं कहना चाहूँगा अजीज़ों कि मैं किसी को गिराना नहीं चाहता। मैं किसी भी बंदे को लेकर उसके बारे में निगेटिव सोच नहीं रखना चाहता, ना ही मैं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, एक मुस्बत सोच मैं आपको देना चाहता हूँ। पॉजिटिविटी अगर हमारे दिमाग में होती है ना, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को जो आप मोबाइल देते हैं, आप ज़रा उनका जायज़ा लें। आप उनको देखें कि वो क्या देखते हैं और किस तरह की बातें देखते हैं। हाँ अजीज़ों, मैं किस दिल से और किस दुख से आपको बताऊं, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिल ना पसीज गया था, मैं रोना चाह रहा था जब मैंने अपने एक कौम के छोटे से बच्चे को देखा, एक नाजुक कली को देखा, जो बच्चा अभी, जिस बच्चे को अभी तहज़ीब आनी चाहिए थी, जिस बच्चे को अभी अंकल जी, जिस बच्चे को भाई साहब कह के बोलना चाहिए था, वो गाली देकर मुझसे मुखातब था। वो गाली देकर मुझसे मुखातब था। वो इतने गलत अल्फाज से मुझको मुखातब कर रहा था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। गालियाँ बच्चे इस तरह देते हैं, लगता है कि उनका तकिया कलाम है जनाब। लगता है कि गाली देना उनका एक पैशन बन चुका है। लगता है कि गाली देने से उनको एक सलीका सा लगता है कि गाली दे रहे हैं। वो क्या हो चुका जनाब, हमको ज़मीर नहीं रहा हमारे अंदर। अरे नहीं मरना हमको नहीं खड़ा होना अल्लाह के सामने। हमसे हिसाब तो होना है ना हमारी तहज़ीब का। हमसे अल्लाह हिसाब लेगा हमारी औलादों की, बच्चों की तरबियत का। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के यहाँ पर? आपने बच्चों को चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। आपने ये नहीं देखा कि उन मोबाइल में वो क्या क्या देख रहे हैं। हाँ, जो औलादें आज बेशोरी के ज़माने में नाच गाना देखती हैं, पक्की बात है जनाब, आप लिखवा लीजिए, हाँ अंगूठा लगवा लीजिए, आप बड़े होकर वो नाचने वाले ही बनेंगे। जो बच्चे आज गालियाँ सुन रहे हैं ना, बड़े होकर वो गालियाँ ही देंगे। क्या तरबियत की आपने अपनी औलादों की? हक़ तो ये था कि आप उनको नेक बच्चा बनाते ना, आप उनको नेक बंदा बनाते, आप उनको तहज़ीब सलीक़ा सिखाते। हमने बेमुहार उनको छोड़ दिया। जिन बच्चों को सलाम करना चाहिए था वो हाय बोलते हैं, जिन बच्चों को जज़ाकल्लाह कहना चाहिए था वो थैंक यू, वो और तरह तरह की बातें बोलते हैं। मैं नहीं कहता जनाब कि ये बातें गलत है, किसी न किसी दर्जे में ठीक भी हैं, लेकिन जो हमारी एक तहज़ीब है, जो इस्लाम ने हमको एक जहन दिया है, आप ज़रा उसका भी तो ख्याल करो ना।
کیوں آپ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں؟ پلیز خدا را بچا لیجیے اپنے معاشرے کو، آپ بچا لیجیے، محفوظ کر لیجیے اپنے بچوں کو، ان کے مستقبل کو آپ خدا را روشن بنا لیجیے۔ آج اگر آپ نے اس پر کوشش نہ کی نا، کوئی دن دور نہیں ہے جناب، وہ دن عنقریب آنے والا ہے، تمہاری اولادیں نا تمہارے سر پر کھڑی ہو جائیں گی، تمہاری اولادیں تمہیں گالی دیں گی، اور تمہارے پاس میں سوائے سننے کے کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ شجر، وہ درخت جس کا اب آپ کو سایہ چاہے جیسا بھی مل رہا ہے، وہ درخت آپ ہی کا لگایا ہوا ہے۔ پلیز آپ خیال کیجئے، اپنے بچوں کو سدھاریے، آپ ان کا جائزہ لیں، ان کو اگر موبائل دیتے ہیں آپ تو آپ دیکھتے رہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، تاکہ ایک بہتر معاشرہ ترتیب میں آ سکے، ایک بہتر قوم تیار ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ میری چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، یہ ایک خیال تھا میرا جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ بات سمجھ جائے تو انشاءاللہ بہت کام بن جائے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ۔